हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2A का प्रश्न क्रमांक संख्या फर्स्ट, इसके 10 पार्ट हैं, वो पूरा इस वीडियो में करेंगे। देखो बच्चों, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से बहुपद हैं। तो फर्स्ट है आपका, देखो x² माइनस 3x प्लस 1 है ना। अब आप सबसे पहले ये समझ लो कि बहुपद क्या होता है, जिसमें भी ये जो आपकी ये x है, x मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका वेरिएबल है ना। तो ये जो आपके अचर पद हैं, इसको हिंदी में अचर पद बोलते हैं। तो अचर पद की जो घात है वो कभी भी आपकी माइनस में नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें देखो, और हमें ये किस रूप में होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप का होना चाहिए। अब इसमें आप देखो x² से पहले कोई नंबर नहीं है तो 1 है ना, तो मतलब a की वैल्यू 1 हो गई। 3 की वैल्यू देख लो, इसमें यहाँ पर दूसरा देखो ये x है और यहाँ b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -3, और यहाँ ये इस रूप में है ना, और इसमें पावर इसकी आपकी निगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये आपका क्या है, एक बहुपद है। और बहुपद कौन सा है, जिसकी घात देखो 2 है ना। तो यानी ये क्या है आपका, ये एक आपका द्विघाती बहुपद है। बहुपद तो है ही, लेकिन ये द्विघाती आपका बहुपद है। इन्होंने खाली यही पूछा है कि इसमें से कौन से बहुपद है और कौन से नहीं है। तो ये आपका हो गया द्विघाती बहुपद हो गया। अब इसका सेकंड देखो, सेकंड है हमारे पास x² प्लस 5x और प्लस 2 है ना, 5x प्लस 2। अब इसमें भी आप देखो सेम वही चीज़ है, इसमें भी ये भी आपका ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप का है ना। तो यानी ये भी, और घात क्या है इसकी 2, तो यानी ये भी आपका हो गया है द्विघाती बहुपद हो गया। यहाँ लिख दो, ये आपका क्या है, द्विघाती बहुपद। बहुपद में आपको बस ये देखना है कि इसकी पावर आपकी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, निगेटिव मीन्स ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए है ना। थर्ड देखो, थर्ड बोला इन्होंने y माइनस 1/y। यहाँ देखो y माइनस 1/y हो गया ना। यहाँ पर देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब ये नीचे नंबर है तो अगर हम इसको आपने देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा y माइनस, जो नीचे के नंबर होते हैं इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो साइन माइनस का लग जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं y, और इसका पावर नीचे थी तो ऊपर आ गया -1। देखो 1 क्यों लगाया, क्योंकि जब कोई पावर नहीं है मतलब 1 है ना। अब ये माइनस हो गया, जब माइनस हो गया तो यानी ये आपका एक बहुपद नहीं है, तो यहाँ लिख दो कि इसकी घात माइनस है, इसलिए यहाँ एक बहुपद नहीं है। खाली आप इतना लिख दो, उन्होंने पूछा है बहुपद है कि नहीं, तो आप लिख दो कि यह एक बहुपद नहीं है ना, बहुपद नहीं है बस, क्योंकि माइनस घात हो गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, मैंने नगीन प्रकाशन का क्लास 10th का भी सारा वीडियो डाला, आप देख लेना वहाँ जाकर भी है ना। जब आप 10th में पहुँचोगे, अभी तो आप 9th में हो, तो पहले 9th के वीडियो देख लो, फिर 10th का देख लेना। देखो ये है आपका x⁻7 प्लस 8। यहाँ भी देखो ये आपका देखो द्विघाती सूत्र के रूप में है ना इसमें। अब आप इसमें कहोगे इसमें x तो नहीं है, तो हम x की जगह यहाँ 0 लिख सकते हैं ना। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x⁻7 और प्लस 0x प्लस 8, देखो इस रूप का हो गया ना। यानी ये क्या हो गया आपका द्विघाती बहुपद हो गया, लेकिन इसकी घात 7 है, तो यहाँ ये लिख दो कि बहुपद है। सब में आप जिसमें है वहाँ लिख देना बहुपद है, जिसमें नहीं है वहाँ लिख देना कि एक बहुपद नहीं है ना। अब इसका 5th क्वेश्चन देखो, 5th है आपका x³ 3 को क्यूब बोलते हैं या घन भी बोलते हैं ना, और अंडर रूट में x माइनस 2। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हो, यहाँ देखो ये रूट है ना, रूट का मतलब होता है, अगर हमें इसको रूट को हटाना होगा तो रूट का मतलब होगा, हम इसको लिखेंगे x³ प्लस रूट को हटाने के लिए हम 1/2 लिख देंगे इसको है ना, तभी ये रूट का मतलब आधी वैल्यू, तो हमने यहाँ करा इसको आधी वैल्यू लिख दी। अब आधी वैल्यू हो गई मतलब ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद के लिए तो वैल्यू पूरी होनी चाहिए ना। तो लिख दो कि बहुपद
नहीं है, बहुपद आपका नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सिक्स्थ है आपका अंडर रूट में 2x² प्लस x माइनस 1। यहाँ देखो आप कि ये आपका अगर इस रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिंगल 2 बचेगा ना, और इसको छोड़ दो आप तो इसकी अचर पद की पावर देखो प्लस में है ना, इसमें भी प्लस में है, मतलब यहाँ एक बहुपद आपका है ना, बहुपद है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ब्रैकेट में है 3x माइनस 1 और फिर x प्लस 5 है ना। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व करने के लिए हम 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास भाई यहाँ 3x है और ये मिलाकर हो गया आपका 3x का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो 3 और ये 2x हो गया ना, तो x का स्क्वायर। फिर इसी 3x को हम 5 से गुणा करेंगे तो 3x, देखो 3 5 = 15 और इसके पास x है तो ये x हो गया। अब इससे करो, -1 से हमने x को कर दिया तो -1 को x से करा तो x हो गया। फिर 1 को 5 से करा प्लस माइनस माइनस 1 5 = 5 हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये तो 3x², वैसे का वैसे यहाँ देखो ये 15x है और इसमें एक x चला गया तो बचा 14x। साइन किसका, हमेशा बड़े नंबर का साइन होता है, यानी 14x, फिर ये -5। अब देखो ये द्विघाती सूत्र बन गया ना आपका, यानी ax² प्लस bx और प्लस c के रूप का हो गया ना, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी ये आपका क्या है, ये आपका एक बहुपद है ना। अब इसका 8th पार्ट देखो, आप 8th है आपका, 8th में दिया हुआ है ब्रैकेट में है x माइनस 3/x, फिर यहाँ फिर दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 2। अब इसको भी सबसे पहले तो देखो सॉल्व कर लो। x से जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा x², फिर इसी x से जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो साइन प्लस का, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है ना, तो प्लस का 2x हो गया। अब इससे 3 से हम इसको करेंगे तो देखो x और x तो कट जाएगा, बचेगा कितना, देखो इस पूरे से हम इसको पहले ऊपर वाले से करेंगे तो 3x और फिर ये तो x से x कट गया तो हम खाली यहाँ 3 लिख देते हैं ना। फिर देखो प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6 और नीचे वाला कोई नंबर नहीं है तो नीचे हमारा x हो गया। अब आप देखो इसको पूरा सॉल्व करने की और ज़रूरत नहीं है कि इसको ख़त्म करें, बस आप यहाँ देख लो कि ये नीचे इसकी ये आपकी नीचे आ गया ना, भाग में आ गया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 2x माइनस 3 और इसको हम लिख सकते हैं -6 और इसकी देखो इसको नीचे से ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, घात माइनस हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी मतलब ये एक बहुपद नहीं है। तो यानी लिख दो यहाँ कि बहुपद नहीं है। अब देखो इसका 9th पार्ट देखो बच्चों, अगर समझ में आ रहा हो मेरा समझाना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है ना। देखो दिया हुआ है 2x² माइनस 1, अब इसको सॉल्व करना है। देखो ये तो साफ पता चल रहा है हमारा कि ये एक बहुपद है ना, क्योंकि देखो ये तो आपका इसमें मतलब से ऊपर वाले क्वेश्चन में था ना कि हम x की जगह पर 0 रख देंगे, यहाँ भी वही रख सकते हैं। तो यानी ये लिख दो कि ये आपका क्या है, बहुपद है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, है ना। अगर आप कहोगे तो मैं नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगी अपना। देखो x प्लस 1/√, में x प्लस 2, इस अंडर रूट को हिंदी में बच्चों करनी भी बोलते हैं, लेकिन आप करनी नहीं, आप अंडर रूट समझो, करनी कहीं लिखा रहे तो जान लो कि ये करनी भी होती है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा x प्लस 1/, देखो इसको भी वही 1/2 लिख सकते हैं ना। 1/2 का मतलब
अगर हम इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस, देखो x ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 2, वैल्यू माइनस हो गई, मतलब क्या है ये एक आपका बहुपद नहीं है, यानी यहाँ लिख दो बहुपद नहीं है। बच्चों मैं अलग अलग वीडियो हर क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियो अपलोड करूँगी, और जैसे आपको लाइन बाय लाइन वो वीडियो मिल जाए। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बच्चों।